नमस्कार दोस्तों, नोटिफिकेशन ऑफ एमपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यूजीसी की मैं वेबसाइट पर आपको लेके चला हूं। और यूजीसी की वेबसाइट पर मैं इसलिए आज लेके आया हूं आपको, क्योंकि आज का सेशन जो है बहुत महत्वपूर्ण और ये आपके जीवन भर के लिए बहुत उपयोगी रहेगा। क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूं कि फेक यूनिवर्सिटीज़ किस प्रकार से यहाँ पर काम करती है, भारत में किस प्रकार से ये गोरख धंधा चल फल फूल रहा है और बहुत जोरों से चल रहा है। और इसके आधार पर बहुत से स्टूडेंट्स जो है नौकरी ले लेते हैं, शासकीय सेवाओं में आ जाते हैं, लेकिन वो फर्जी डिग्री जो है वो होती हैं। और क्या फर्जी डिग्री डिप्लोमा होता है और किस प्रकार से यूनिवर्सिटीज स्कैम करके आप लोगों को फर्जी डिग्री और डिप्लोमा बांट देती हैं। और फिर अगर कोई वेरिफिकेशन के लिए आता है तो वो अपने ही बनाए हुए संस्थानों के माध्यम से वहां पर उसकी मान्यता को वेरीफाइड कर देती है। तो दोस्तों, मैं आज आपको सबसे पहले एक दिल्ली विश्वविद्यालय जो यूजीसी की वेबसाइट पे आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर आएगा एक यूजीसी की फेक यूनिवर्सिटी। यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ फेक यूनिवर्सिटीज की लिस्ट आएगी पूरी। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में ये पूरा इंटरफेस आपका खुल के आएगा। यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत बड़ा एम्स का जैसे नाम होता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, उसी प्रकार का एक उससे मिलता जुलता एक नाम है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एंड फिजिकल हेल्थ साइंसेज। स्टेट यूनिवर्सिटीज के नाम से ये पहले काम करता था दोस्तों, लेकिन इसके ऊपर केस दर्ज हुआ और उसके बाद में इसने अपना नाम बदलकर इंस्टीट्यूशन रख लिया। और उस इंस्टीट्यूशन को इसने मान्यता देने के लिए फिर से फर्जी पैरामेडिकल काउंसिल जहां पर गठित करी। मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं, ये एक तरीके से पूरा बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है। और मध्य प्रदेश में के स्टूडेंट इस प्रकार के इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन न लें। मेरे पास में इसके पुख्ता प्रमाण है कि ये यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट और पैरामेडिकल काउंसिल पूरी तरीके से फर्जी है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर हम जाएंगे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ, यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर पूरा इस प्रकार से व्यू आएगा। ये पूरा आप यहाँ पर देखिएगा, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है स्पष्ट, दस इट में काइंडली बी नोटेड दैट above mentioned AIPA PHS state गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी इज नाइदर रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी, यानी कि ये यूजीसी से मान्यता प्राप्त नहीं है और न ही ये दिल्ली उच्च शिक्षा विभाग से इसकी मान्यता है। यानी कि ये अपने ही आप में सेल्फ गवर्नड, मतलब क्या बोलेंगे, हमारी सत्ता है तो हम लोग कुछ भी करें, मतलब कुछ भी बांट दें। आप यहाँ पे मैं आपको और भी बताऊंगा कि ये 100 से अधिक कोर्स करा रहा है, जो कि आज हमारे यहाँ पर सागर यूनिवर्सिटी, विक्रम विश्वविद्यालय, देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी में 100 से ज़्यादा, ये लगभग 500 के करीब आपको यहाँ पर डिग्री डिप्लोमा बांट देगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग किसी भी इंस्टीट्यूशन में पैसा फंसाने से पहले जरूर देखिएगा। फेक यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आती हैं। इसके अलावा रिकॉग्नाइजेशन और अनरिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशंस के बारे में भी आप लोग यहाँ पर देखिएगा। यहाँ पे पूरा नीचे की तरफ पढ़ेंगे हम लोग तो देयर फॉर द जनरल पब्लिक, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स आर क्वेश्चनड थ्रू दिस पब्लिक नोटिस नोट टू टेक एडमिशन इन अबाउ मेंशन्ड सेल्फ स्टाइल्ड इंस्टीट्यूशन। यानी कि मेरे पास में ऐसे प्रमाण है कि इस इंस्टीट्यूशन को मैंने कॉल किया तो बोले हम इंस्टीट्यूशन के बारे में नहीं कहा गया है और केवल यूनिवर्सिटी के बारे में कहा गया है। लेकिन यहाँ पर आप लास्ट लाइन में देखिएगा, सेल्फ स्टाइल्ड इंस्टीट्यूशन, यानी कि ये एक तरीके से यूजीसी ने इसको फर्जी होने का सर्टिफिकेट दिया है। दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए, तो अभी हम लोग यहाँ पर देखना ये चाहते हैं कि यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट मध्य प्रदेश में एक ऐसे इंस्टीट्यूट से आप किसी भी प्रकार से डिग्री डिप्लोमा ना लें और लालच में ना आए। सारे पद निकलते हैं, आप मेहनत करिए, मेहनत के आधार पर आप लोग वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। बाद में आप समय आने के साथ में उसका इंतजार करें। यानी कि जो इन इंस्टीट्यूशन से पास आउट बच्चे हैं उनके खिलाफ भविष्य में एफआईआर होने के भी चांस होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज नहीं होती है और वहां पे आप जब भी आवेदन करते हैं तो लिखा रहता है कि मान्यता प्राप्त संस्था से आपने किया हो। यानी कि मान्यता कौन देगा? शासन देगा, न कि कोई प्राइवेट संस्थान अपने ही आपको मान्यता दे देगी।
तो दोस्तों ये पूरा प्रकरण हुआ। उसके बाद में क्या हुआ था दोस्तों, यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर भी लिखा हुआ है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, यहाँ हिंदी में आप साफ देखिए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एंड AIPPHS, ये 608/609 प्रथम तल संत कृपाल पब्लिक ट्रस्ट बिल्डिंग BDO ऑफिस कार्यालय के पास अलीपुर, यहाँ पर आप स्पष्ट लिखा हुआ है। तो इस इंस्टीट्यूशन ने फर्जी घोषित होने के बाद में फिर से अपना इस यूनिवर्सिटी जो है, यूनिवर्सिटी आप लिखा हुआ है, यूनिवर्सिटी को फर्जी घोषित कर दिया यूजीसी ने। देन उसके बाद में इसी ने अपना नाम परिवर्तन कैसे किया दोस्तों, इसने अपना नाम परिवर्तन कर लिया AIPPHS इंस्टीट्यूट दिल्ली, केवल इंस्टीट्यूट रहने दिया। अब यहाँ पर बच्चों को मूर्ख बनाने के लिए इनने कॉन्टेक्ट्स में हम जाएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे तो सेम दिखेगा, फर्स्ट फ्लोर संत कृपाल सिंह पब्लिक ट्रस्ट बिल्डिंग नियर BDO ऑफिस, 608/609, आप यहाँ पर देखिए 608/609, ये 608/609 प्रथम तल संत कृपाल सिंह पब्लिक ट्रस्ट बिल्डिंग BDO ऑफिस कार्यालय के पास। तो दोस्तों यहाँ पर भी आप देखेंगे तो सेम है, पता तो सेम है, संत कृपाल सिंह पब्लिक ट्रस्ट बिल्डिंग नियर BDO ऑफिस अलीपुर दिल्ली। तो दोस्तों इस प्रकार से ये हो गया है कि ये आदमी सेम है, ये इसके जो इंस्टीट्यूशन की मान्यता नहीं है, यूजीसी ने इसको मान्यता नहीं दी है। और इसके इंस्टीट्यूशन के बारे में हम लोग आपको यहाँ अबाउट में जाएंगे, एक्रेडिटेशन में जाएंगे, तो यहाँ पर एक दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट पैरामेडिकल काउंसिल के बारे में भी आप लोगों को बता देता हूँ। दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट पैरामेडिकल काउंसिल दिल्ली स्टेट की नहीं है, इसी AIPPHS पब्लिक इंस्टीट्यूट, यानी कि जो इंस्टीट्यूशन मैंने आपको बताया है AIPPHS, ये कहाँ गया वो, ये AIPPHS इसी का यहाँ पर दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट पैरामेडिकल काउंसिल, ये इसी की काउंसिल है। इसने अपने आप को मान्यता देने के लिए इसका गठन किया। यहाँ पर मैं आपको और बता देना चाह रहा हूँ कि 2021 में भी दिल्ली गवर्नमेंट ने इनके खिलाफ FIR के लिए लिखा था। उसके बाद में क्या हुआ है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट जो है फर्जीवाड़े के साथ में मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि पुख्ता प्रमाण अपने पास में इसके खिलाफ मौजूद हो चुके हैं। दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट पैरामेडिकल काउंसिल भी एक तरीके से पूरी की पूरी इन्हीं की परपंच की हुई एक काउंसिल है। यहाँ पर दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट पैरामेडिकल काउंसिल में हम लोग आए हैं, इसकी वेबसाइट पर जाने पर हम लोग आपको स्पष्ट दिखा देंगे किस प्रकार से। मेरा मानना यह है कि सभी इश्यू के बाद में अब पैरामेडिकल काउंसिल कौन सी है जो सर्टिफिकेट, डिप्लोमा कोर्स, बैचलर कोर्स सारे कराएगी, मैं आपसे जानना चाहता हूं। और कॉन्टेक्ट्स में आप यहाँ पर देखिएगा, फिर से वापस मैं आपको बता देता हूं कि यह है खसरा नंबर 608/609 संत कृपाल सिंह हॉस्पिटल, मतलब इसने वही चीज है, संत कृपाल सिंह पब्लिक, वो जो पता है वो सेम है। इसके बाद में इनने उसको हल्का सा मॉडिफाइड कर दिया, यानी कि मैं 31 लिखूं या 32 लिखूं, ऑफिस खसरा नंबर सेम है 608/609 फर्स्ट फ्लोर संत कृपाल सिंह पब्लिक ट्रस्ट बिल्डिंग। अब यहाँ पे इनने अस्पताल कर दिया है, इसी को संत कृपाल सिंह अस्पताल कर दिया पब्लिक ट्रस्ट बिल्डिंग की जगह, और बाकी नियर BDO ऑफिस बिल्कुल सेम पता है, सेम एड्रेस है, और दिल्ली पैरामेडिकल काउंसिल भी सेम वो की वही है। इन्हीं लोगों ने इसके जो डायरेक्टर वगैरह हैं, इनने इसका केवल गठन किया है, इसलिए ये इसका रिकॉग्निशन मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर आप लेबर डिपार्टमेंट में यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये जो लिखा हुआ है ये पूरा, ये आप देख पाएंगे कि ये पूरी तरीके से एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है। देखिए कैटेगरी ऑफ स्टेबलाइजमेंट, जबकि पैरामेडिकल काउंसिल हमेशा मध्य प्रदेश शासन से या फिर राजस्थान सरकार से, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से, गवर्नमेंट बॉडी से बाकायदा एक्ट के तहत और गजट नोटिफिकेशन के द्वारा गठित होती हैं, न कि कोई उसको शॉप्स एंड स्टेबलाइजमेंट एक्ट के अंदर वेरीफाई करवा ले या फिर उसको पंजीकृत करा ले। तो देखिएगा यहाँ पर आप पंजीकरण का पूरा पता भी देख पाएंगे कि ये पूरा एक ही है, इसको वेरीफाई भी वही लोग करेंगे और वो इंस्टीट्यूट भी वही है, यूनिवर्सिटी भी वही है। तो पूरी तरीके से ये एक किस प्रकार से दिल्ली के अंदर फर्जीवाड़ा हो रहा है। पैरामेडिकल काउंसिल वहां पे नहीं है, आप किसी भी प्रकार से किसी भी वेबसाइट पर जाकर वहां रजिस्ट्रेशन न लें। ये मैं आपको पब्लिक जानकारी के लिए बता रहा हूं, इसके बारे में मैंने यूजीसी के अंदर से भी जानकारी मांगी है, वहां से भी मुझे जल्द ही कोई जानकारी मिलेगी।
और इसके फर्जीवाड़े को पकड़ने का ये सबसे अच्छा मैंने तरीका आपको बता दिया। आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, एक ही आदमी है, पैरामेडिकल काउंसिल चला रहा है, इंस्टीट्यूशन चला रहा है और यूनिवर्सिटी भी चला रहा है। इसको यूजीसी ने जो है बाहर का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद में इसने अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि साहब हमारा इंस्टीट्यूट ये है, वो है, वो है, और यहाँ पर 500 तरीके के कोर्स चला रहे हैं और किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्थाएं नहीं होती हैं। जो चीजें हैं मैंने आपको स्पष्ट बताई। और इसके बाद में मैं आपको एक बात और क्लियर कर देना चाह रहा हूं कि किसी भी प्रकार का पैरामेडिकल कोर्स कहीं पे भी ऑफलाइन ऑनलाइन नहीं होता है। वहां रेगुलर जाकर क्लास अटेंड कर आपको अपना वो जो कोर्स है वो उत्तीर्ण करना रहता है। आप यहाँ पर देखेंगे, मैं यूजीसी का आप टेलीग्राम ग्रुप पर, यहाँ पर नीचे लिंक दिया गया है, टेलीग्राम ग्रुप पर भी एक मैंने पीडीएफ वहाँ शेयर किया था कि कोई भी पैरामेडिकल कोर्स जो है वो दूरस्थ शिक्षा से नहीं हो सकता, न ही वो नॉन अटेंडिंग हो सकता है। तो यहाँ पर नॉन अटेंडिंग मोड में भी ये लोग उसको कोर्स को देते हैं। तो यहाँ पर पूरा मैंने आपको बता दिया है कि किस प्रकार से पैरामेडिकल काउंसिल भी वही है, इंस्टीट्यूशन भी वही है और किस प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी भी वही है। और एक और बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पर IISDT, ये एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग, यहाँ पर एक मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि ये जितने भी ऑनलाइन कोर्स दे रहे हैं, देखिए सब ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड सर्टिफिकेशन, मतलब इंडिया लार्जेस्ट ऑनलाइन कोर्सेस। भाई ऑनलाइन कोर्सेज कभी भी पैरामेडिकल कोर्सेज ऑनलाइन नहीं हो सकते, ऑफलाइन ही होंगे और रेगुलर मोड में होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ से भी जो डिग्री अगर कोई लेना चाह रहा है तो सावधान रहें। ये पूरी तरीके से एक तरीके से आप अनरिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन है। इसकी मान्यता के बारे में कहीं से भी कोई इसने यहाँ पर नहीं दिया है कि मेरी यहाँ पे मान्यता है, यहाँ से ये है, वो है। आप यहाँ पर पूरा देखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कभी भी आप लोग किसी को मान्यता नहीं देते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर दिया है इनने। नीति आयोग का रजिस्ट्रेशन, नीति आयोग क्या मान्यता देगा किसी को? तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा, पूरा ये जो इंस्टीट्यूशन के बारे में जितना भी दिया गया है ना दोस्तों, ये मान्यता के लिए नहीं है। यूजीसी होती है, AICTE होती है और मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग होता है। किसी भी कोर्स की मान्यता को देने के लिए, किसी इंस्टीट्यूशन की मान्यता को देने के लिए, तो सारा ही कोर्स ये हवा में ही चला रहे हैं, किसी भी प्रकार की अटेंड करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर कुछ कोर्सेस को हम लोग सर्च कर लेते हैं तो किस प्रकार से पूरा जो चीजें होती है, फर्जी इंस्टीट्यूशन को मैं आपको बचाने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी भी फर्जी इंस्टीट्यूशन से डिग्री लेकर कहीं शासकीय सेवा में ना आए, क्योंकि उसके बाद में आप लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हो सकती है, आपका पूरा कैरियर चौपट हो सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार की मैं आपको इसलिए ये कोशिश कर रहा हूं। देखिए, यहाँ पर फ्रेंचाइजी के लिए कॉन्टैक्ट भी करें और किसी भी प्रकार से आप लोग यहाँ पर ये चीजें ना करें कि इससे आप लोग कोई ये, जैसे आप लोग यहाँ पे किसी भी चीज में कोर्स में एडमिशन लेने के लिए देखेंगे तो स्टेप ये रहेंगे आपके कि एनरोल्ड कर दीजिए, आप फीस दे दीजिए, आपको PDF वगैरह अवेलेबल करा देंगे और 7-8 दिन में, 10 दिन में आपको मान्यता भी दे देगा और कोर्स का आप एग्जाम देके और सीधा कॉपी ले लेंगे, सर्टिफिकेट भी ले लेंगे 60 मिनट का। और सभी कोर्स में 30 क्वेश्चन आएंगे और 60 मिनट का पेपर रहेगा। मैक्सिमम मार्क्स 600 है, पासिंग मार्क्स 40% है। तो मतलब एक तरीके से मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि इतना जल्दी शॉर्टकट कुछ भी नहीं होता कहीं पे भी। तो आप यहाँ पर किसी भी रूप में कोई कोर्स करने से पहले हमेशा जो है सतर्कता रखें और फर्जी इंस्टीट्यूशन से बचें। दोस्तों, मेरा यही कहना है, कोई भी शॉर्टकट किसी चीज़ का होता नहीं है। तो मैं आपको ये पूरा क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर आप देखिएगा, जैसे डिप्लोमा इन मेडिकल रिकॉर्ड एंड हेल्थ इंफॉर्मेशन टेक्निक्स, यहाँ पर देखिए आप, और यहाँ पर डिप्लोमा इन मेडिकल रिकॉर्ड मैनेजमेंट, ये 2000 रुपये में कोर्स करा देंगे। ये देखिए 5000 रुपये में कोर्स, पहले इसका 2000 रुपये था। अब ये जो कोर्स होगा वो आप 1 साल का कोर्स है और क्या कोर्स है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, कोई सिलेबस नहीं है, सीधा आपको डिग्री डिप्लोमा देने के लिए आतुर हो रहे हैं। 5000 रुपये आपके जो है उसमें से इनका 500 रुपये का खर्चा नहीं आता, कोई फैकल्टी नहीं है, सीधा स्टडी मटेरियल वगैरह अवेलेबल कराकर ईमेल आईडी से सारा कुछ हो रहा है। तो दोस्तों, ये कोई डिस्टेंस लर्निंग मोड तो है नहीं,
जो आप शॉर्टकट तरीके से जाएंगे कहीं पे भी, तो आप लोग यहाँ पर कहीं पे भी किसी कोर्स में एडमिशन लेने से पहले जरूर आप लोग पूरी इंक्वायरी करिए कि यूजीसी से मान्यता है या नहीं है, एआईसीटी से है या नहीं है, उच्च शिक्षा विभाग से है या नहीं है, या पैरामेडिकल काउंसिल में उसका रजिस्ट्रेशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो मेरा मोटिव ये है समझाने का कि किसी भी प्रकार के फर्जीवाड़े से बचने के लिए आप सावधान रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें और अपने करियर के प्रति सजग रहें। किसी भी प्रकार के शॉर्टकट से बचने की कोशिश करें। अगर ऐसे फर्जी इंस्टीट्यूशन से आप डिग्री डिप्लोमा ले लेते हैं तो आपको बिल्कुल जो है दिक्कत में आने की संभावनाएं रहेंगी। तो आप सावधान रहें, सतर्क रहें। यही नोटिफिकेशन ओएमपी आपके लिए लेके आया है। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।